नमस्कार मित्रों, हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है जिसमें आज अपन तृतीयः पाठः तीसरे पाठ की चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। अपन इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्वे मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इत्यस्य मतलब इसकी, चर्चा श्रूयते मतलब चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि, यह मन में, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्पद्यते होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य मतलब मानव की, आवश्यकतापि, आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकता भी, परिवर्तते मतलब परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काले मतलब प्राचीन समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, आदान प्रदानम लेना और देना, मौखिकम आसीत मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान को लेना और ज्ञान को देना मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या च और विद्या भी, श्रुति परंपरया सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। मतलब जो प्राचीन काल में विद्या ग्रहण की जाती थी वो मात्र सुन के ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम मतलब कुछ समय बाद, तालपत्रोपरि मतलब ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम लेखन कार्य होना प्रारंभ हुआ। तालपत्रोपरि, अगर इसको अपन अलग अलग करेंगे तो तालपत्र प्लस उपरि। ताल नाम का एक पेड़ होता था जिसके पत्ते के ऊपर लिखा जाता था, और भोजपत्रोपरि, भोजपत्र प्लस उपरि, भोज नाम का एक पेड़ होता था उसकी छाल के ऊपर लिखा जाना प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से तालपत्रोपरि मतलब ताल के पत्ते के ऊपर, और भोजपत्रोपरि मतलब भोज के पत्ते की छाल के ऊपर लिखा जाना आरंभ हुआ। परवर्तनी काले मतलब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया। करगदस्य मतलब कागज का, लेखन्याः च और लेखनी का मतलब कलम का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सर्वेषाम प्लस एव सभी के ही, मनोगतानाम भावानाम मन में उत्पन्न होने वाले भावों को, करगदोपरि करगद मतलब कागज, उपरि मतलब ऊपर, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्रस्य मतलब होता है टाइपराइटर के, टाइपराइटर, टाइपराइटर के, आविष्कारेण मतलब आविष्कार से, तू तो, लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती मतलब टाइप होकर के, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित, अतिष्ठत मतलब हो गई, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रवृद्धि है मतलब वैज्ञान की जो प्रविधि है, प्रविधि मतलब तकनीकी, उसकी, वैज्ञान की, वैज्ञानिकों की तकनीकी की प्रगति यात्रा मतलब प्रगति की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता, पुनः प्लस अपि और भी, अग्रे गता आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम के, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि संति, साधितानि मतलब किए जाते, भवन्ति मतलब हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्राणि मतलब समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते स्म,
कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम मतलब पेड़ों की, उपयोगेन उपयोग से, वृक्षाः मतलब पेड़, कर्त्यन्ते स्म काटे जाते थे। कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम मतलब परंतु, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिकाधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों के काटने में, न्यूनता भविष्यति कमी होगी। न्यूनता मतलब कमी और भविष्यति मतलब होगी, कमी होगी। इति विश्वासः यह विश्वास है। अनेन मतलब इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः मतलब पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशा में, महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा, मतलब बहुत बड़ा उपकार होगा। कंप्यूटर के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे, अधुना मतलब अब, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, इति प्लस आदयः, यह आदयः मतलब आदि, इत्यादि, सर्वत्र रूप्यकाणाम, सर्वत्र सभी जगह, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों का, स्थानम स्थान, गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। आजकल रुपयों का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन कार्डों ने, इत्यादि बहुत सारे कार्डों ने पैसों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य मतलब बैंक के, च पी मतलब च प्लस अपि, च और अपि भी, बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से, संपाद्यन्ते किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुविधाः मतलब अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगाः मतलब अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को हम इंग्लिश में एप्स भी कह सकते हैं, ऐप, बहुत प्रकार की एप्स, मुद्राहीनाय, मुद्रा मतलब जो पैसे, जो नोट होते हैं या फिर सिक्के होते हैं वो कहलाते हैं मुद्रा। मुद्राहीनाय मतलब मुद्रा से रहित, विनिमयाय विनिमय के लिए, विनिमय मतलब लेन देन के लिए, सहायका संति सहायक हो रही हैं। बहुत सारी एप्स हैं वो मुद्रा से रहित विनिमय करने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए पैसे, वो ऐप सहायक हो रही हैं। जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे फ़ोन पे है, पेटीएम है। ये फ़ोन पे और पेटीएम हमें क्या मदद कर रहे हैं कि अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो जो पैसे के कागज़ के पैसे होते हैं या सिक्के होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो ऐप के द्वारा ही पैसे भेज जाते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं वो मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक हो रही हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया, यात्रा करना हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा पत्रस्य मतलब रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य मतलब वायुयान टिकट, हवाई जहाज की टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। रेल के टिकट की और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अनिवार्यता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बिना टिकट के अपन जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टिकट का कागज होता था उसकी ज़रूरत नहीं है, उस कागज की टिकट की ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल में,
ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श, यानी मतलब जिसको, संदर्श मतलब दिखा करके, वयम सौकर्येण, वयम मतलब हम सब, सौकर्येण मतलब आसानी से, यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालयः प्लस अपि, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए या इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता अद्य मतलब आज, न अनुभूयते मतलब अनुभव नहीं होती है। अगर हमें हॉस्पिटल्स में इलाज कराना हो तो वहाँ पर भी इलाज कराने के लिए उनको रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। रुपयों की आवश्यकता नहीं होती मतलब जो कागज के रुपए होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती। हम मोबाइल के द्वारा उनको रुपए दे सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम मतलब पैसा, शुल्क, प्रदातुम शक्यते प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम वह दिन, न अति दूरम, न प्लस अति दूरम, न नहीं है, अति दूरम मतलब ज्यादा दूर, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। यदा, यदा मतलब जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम मात्र एक, चल दूरभाष यंत्र मादाय, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, आदाय मतलब ला करके, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, साधयितुम करने में, समर्था समर्थ, भविष्यामः हो जाएंगे। वह दिन अब दूर नहीं है कि जब अकेला अपन एक मोबाइल ले जाएंगे और सभी कार्य उससे हो सकते हैं अपने, वह दिन अब दूर नहीं है। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके मतलब होता है जेब में, जेब में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः, इति प्लस अनयोः, इति मतलब यह, अनयोः मतलब इन दोनों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम मतलब पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम मतलब समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, अनिवार्यता समाप्त प्रायः मतलब लगभग समाप्त, भविष्यति हो जाएगी, अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। अगर अपन को पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्र पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की जो आवश्यकता है वो नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः मतलब अभ्यास पुस्तिका की, नोटबुक की। करगदस्य वा मतलब होता है अथवा, करगदस्य मतलब कागज की, अथवा कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन मतलब नए, ज्ञानान्वेषणार्थम ज्ञान के खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस, अपरिचित मतलब बिना परिचित हुआ, मार्गस मतलब रास्ते का, ज्ञानार्थम ज्ञान करने के लिए, मार्गदर्शकस मतलब मार्गदर्शक की, गाइड की, मानचित्रस मतलब मानचित्र की, आवश्यकतायाः आवश्यकता की, अनुभूति मतलब अनुभव, अपि न भविष्यति भी नहीं होगा। वह दिन दूर नहीं है जब हमें किसी अपरिचित मार्ग की, अपरिचित मार्ग को जानने की जिज्ञासा हो तो हमें कोई गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। एतद् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एतत् सर्वम यह सभी, एकेनैव एकेन प्लस एव
एक ही यंत्रेण मतलब मशीन के द्वारा कर्तुम करने के लिए शक्यते सक्षम होगा। मात्र एक यंत्र यह सब कुछ कार्य कर सकेगा। वह कौन सा यंत्र है? मोबाइल फोन। वो सब ये सब कुछ कार्य कर लेगा। शाकादि क्रियार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु मतलब विश्राम घरों में, कक्षम कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम निश्चित करने के लिए मतलब होटल्स में अगर अपन को रूम निश्चित करना है तो उसके लिए, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में, शुल्कम प्रदातुम पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी विद्यालय और महाविद्यालय चापी और भी, शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, किम बहुना मतलब अधिक क्या कहें, बहुत क्या कहें, दानमपि दातुम दानम प्लस अपि दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल एव मतलब ही अलम मतलब पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि डिजी भारतम इति मतलब यह है अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम मतलब हम सब, भारतीय द्रुतगत्या मतलब तेज गति से, अग्रेसरामः अग्रसर हैं। डिजी भारतम इस दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेजी से लगे हुए हैं। अग्रसरामः मतलब लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये डिजी भारतम नाम का पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार मित्रों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 8 का पाठ 3 डिजी भारतम पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, अधुलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मतलब कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा भवति चर्चा होती है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा होती है। उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो उत्तर होगा काल परिवर्तनेन काल के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम आवश्यकता न भविष्यति। आपड़े मतलब होता है बाजार में, वस्तुनाम क्रय समय वस्तु को खरीदते समय, केषाम अनिवार्यता न भविष्यति किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रूप्यकाणाम मतलब पैसों की अनिवार्यता, रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। और रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी इसका मतलब क्या कि जो कागज के या फिर सिक्के होते हैं उनकी अनिवार्यता नहीं होगी। हम बहुत सारी ऐप्स के माध्यम से हम रुपयों को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों की उपयुज्यन्ते मतलब उपयोग हो रहा है। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग होते हैं? तो किसके उद्योग में होते हैं? करगदोद्योगे मतलब कागज के उद्योग में, कागज के व्यापार में वृक्षों की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, केन साधितानि किसके द्वारा साधे भवन्ति जा रहे हैं, किसके द्वारा साधे जा रहे हैं। आज सभी कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? तो उत्तर है संगणक यंत्रेण। संगणक मतलब कंप्यूटर मशीन के द्वारा। उत्तर होगा संगणक यंत्रेण। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, अधुलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म।
प्राचीन काल में विद्या किससे ग्रहण की जाती थी? तो अपन ने पढ़ा था प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, मतलब प्राचीन समय में विद्या सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों का काटना, कथम कैसे, न्यूनताम यास्यति कमी होगी, वृक्षों के कटने में कैसे कमी होगी? तो उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को कटना कम होगा। तीसरा प्रश्न है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय, अस्पतालों में, चिकित्सालय में कस्य आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, अद्य आज, नानुभूयते नहीं अनुभव होती है। चिकित्सालयों में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती है? तो उत्तर है चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। अगला प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? उत्तर है वयम डिजिटल भारतम, वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजि भारतम इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में, केषाम आवश्यकता न भविष्यति किसकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर है वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है, मतलब जो शब्द रेखांकित है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जब जब भी प्रश्न बनाने के लिए आता है तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में आने चाहिए और कुछ अव्यय प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप प्रश्नों का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। इसका अपन को प्रश्न बनाना है और लेखनम शब्द को हटाना है। तो प्रश्न बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, ये उसका प्रश्न हो जाएगा। और अंत में अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। दूसरा है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इसका करगदस्य को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। तो करगदस्य से ही हमें समझ में आ रहा है कि करगदस्य की जगह पर होगा कस्य। तो प्रश्न हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु मतलब होटल्स में, कक्षम सुनिश्चितम मतलब कक्षम मतलब कमरा, सुनिश्चितम मतलब निश्चित करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, भवेत होना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। विश्राम गृहेषु की जगह पर आ जाएगा कुत्र। अगला प्रश्न है सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी कार्य मोबाइल यंत्र में सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह पर आ जाएगा, देखो चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल में, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा कस्मिन। तो प्रश्न बन जाएगा सर्वाणि कार्याणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सभी कार्य किसमें सुरक्षित
होंगे? ये प्रश्न हो गया। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम इलाज के लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। हम इलाज के लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। तो उपचारार्थम मतलब इलाज के लिए। तो प्रश्न होगा किसके लिए, जिसको संस्कृत में बोलेंगे किमर्थम। तो प्रश्न बन जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किसके लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष का मेलन करना है, सही जोड़ियां मिलानी हैं। जैसे उदाहरण में दिया है संपूर्णे, तो संपूर्णे का मेलन होगा भारते। पहला है मौखिकम, मौखिकम का होगा ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। मनोगताः का मेलन होगा भावाः, मनोगताः भावाः। टंकिता का मेलन होगा सामग्री, तो टंकिता सामग्री। महान का मेल होगा उपकारः, महान उपकारः। और मुद्रा विहीनः का मेल होगा विनिमयः, मुद्रा से रहित विनिमय। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों को संधि करके लिखना है। संधि मतलब जोड़ करके लिखना है। पहला है पदस्य प्लस अस्य। पदस्य के या का आ और अस्य का आ दोनों जब मिलेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इस कारण से दोनों को मिलकर के बनेगा पदस्यास्य। दूसरा है तालपत्र प्लस उपरी। तालपत्र के त्रा में उपरी का उ मिल जाएगा, तो उ मिल करके उ का ओ हो जाता है, तो दोनों को मिलके होगा तालपत्रोपरी। अगला है च प्लस अतिष्ठत। च का आ और अतिष्ठत का आ दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाएंगे, मतलब बड़ा आ हो जाएगा, तो दोनों को मिलकर हो जाएगा चातिष्ठत। अगला करगद प्लस उद्योगे। करगद का दा और उद्योगों का उ मिलेगा, तो उ को ओ बन के हो जाएगा करगदोद्योगे। और अगला है क्रय प्लस अर्थम। क्रय में या का आ और अर्थम का आ दोनों आ मिलेंगे तो दीर्घ आ मतलब बड़ा आ हो जाएगा, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे क्रियार्थम। इस प्रकार से इसमें संधियां करनी हैं। जब अपन संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, उसमें अपन विस्तार पूर्वक संधि को जानेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 उदाहरणं मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणं कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु वाक्य, लघु वाक्य मतलब छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। एक शब्द दिया हुआ है, उससे आपको एक छोटा सा वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण में लिखा है जिज्ञासा। जिज्ञासा से वाक्य बनाया है मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा सन्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों की जिज्ञासा, वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। इसी प्रकार अगला शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता शब्द है, इससे हमें एक वाक्य बनाना है। तो जहाँ तक अपन को हो सके पाठ में आए हुए सेंटेंस से रिलेटिव ही अपन को वाक्य बनाना है। तो आवश्यकता का वाक्य बनेगा वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री का बनेगा लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। अगला पर्यावरण सुरक्षा। इस शब्द से वाक्य बनाना है, तो पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा बहुत आवश्यक है। विश्राम गृहम, इससे वाक्य बनेगा पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक यात्री, विश्राम गृह मतलब विश्राम करने के घर में जा रहे हैं। इस प्रकार से इन शब्दों से वाक्य बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि
या रिक्त स्थान पूर्तिम करोतु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके अपन को वाक्य को पूरा करना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुकाय की जगह पर खाली स्थान था और लिखा था धनम ददातु, और कोष्ठक में दिया है भिक्षुक। तो भिक्षुक में जब अपन चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा भिक्षुकाय। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन दो। अब पहला है, देखो पहले में दिया है खाली स्थान पुस्तकम देहि, ऐसा सेंटेंस है, और कोष्टक में शब्द दिया था छात्र। तो उसका छात्र में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगेगा तो हो जाएगा छात्राय। तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। ऐसे अगला, अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि, अहम मैं वस्त्राणि ददामि, वस्त्र देता हूँ, कपड़े देता हूँ। कोष्टक में शब्द दिया हुआ था निर्धन, तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति लगकर बनेगा निर्धनाय। तो वाक्य हो जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। जैसे ही अगला था खाली स्थान पठनम रोचते, और कोष्टक में शब्द दिया था लता। लता शब्द में जब अपन चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा लतायै। लता शब्द स्त्रीलिंग का है, लता, रमा, बालिका ऐसे शब्द आते हैं, और जब अपन उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो लता का लतायै बनेगा, रमा का रमायै बनेगा, बालिका का बालिकायै बनेगा। यहाँ पर लता दिया था, इस कारण से चतुर्थी विभक्ति में लतायै बना। अगला है रमेशः सुरेशाय अलम, रमेशः खाली स्थान अलम, सुरेश शब्द दिया था, सुरेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा सुरेशाय। और अंत में है खाली स्थान नमः, अध्यापक शब्द है, अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगाई तो हो जाएगा अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य अपन ने किया। अगली कक्षा में अपन अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।